जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के कुछ सैनिक समाचार जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली खबर जो है ये निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से 2 अप्रैल 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया और यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आपका DA 50% से ऊपर होता है तो जो अलाउंसेस हैं वो 25% बढ़ जाती हैं। उसके संबंध में यहाँ के बाकायदा मेंशन किया गया है। The above limit would be raised by 25% every time the DNS allowance on the revised pay structure goes up to 50%। और 50% जैसे ही 50% से ऊपर DA हो जाता है तो हम सबको पता है कि अलाउंसेज बढ़ जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया भी गया है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसमें वृद्धि हो गई है और पर मंथ के हिसाब से अभी मिलेगा पर चाइल्ड 2250 रुपये। उसके अलावा जो हॉस्टल सब्सिडी हो गई है, टोटल अमाउंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी इज़ ₹6750 पर मंथ के हिसाब से। उसके अलावा जो एक्टिव सर्विस में है हेल्थी अलाउंस हो गया या फिर इस तरह से जो अलाउंसेर होते हैं फील्ड अलाउंस, उनमें भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। अब एक जो अन्य बात इम्पोर्टेंट है कि पूर्व सैनिकों को जो अलाउंस मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसमें भी क्या बढ़ोतरी हो गई है? तो फिलहाल उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पूर्व सैनिकों को जो भी दिया जाता है वह ग्रांट के अंतर्गत आता है। तो जब भी इस ग्रांट में बढ़ोतरी होगी तो इससे संबंधित सरकार के द्वारा एक अलग से नोट निकाला जाएगा, विज्ञप्ति जारी की जाएगी या फिर एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसमें कि इससे बढ़ोतरी के संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल जो ये बढ़ोतरी है सिर्फ ऑन सर्विस के जो अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा 7 फरवरी 2024 को लेटर जारी किया गया। द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर सेक्रेटरीट राज्य सैनिक बोर्ड यूटीज। यहाँ पे जो मेन बात है कि कट ऑफ डेट फॉर रक्षा मंत्री एक्सेसमेंट वेलफेयर फंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन KSB वेबसाइट। तो यहाँ पे जितने भी रक्षा मंत्री एक्सेसमेंट वेलफेयर फंड के तहत जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। लेकिन अभी जो मेन बात है कि एजुकेशन जो अलाउंस दिया जाता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो दिया जाता है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के तहत क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक, उसके लिए अप्लाई करना शुरू हो गया है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक। नो एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड, यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के तहत और 30 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पर इसकी डिटेल्स बताई गई है जो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो अपडेट है वन टाइम एलिजिबिलिटी एक्सटेंशन OIC द्वारा 90 दिनों के लिए एक बार वैलिडिटी विस्तार के संबंध में है। एक्स हस्बैंड यानी ECHS के तहत डिपेंडेंट के कार्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उन लाभार्थियों के लिए जिन्होंने वैलिडेशन के लिए आवेदन नहीं किया है और कार्ड की वैलिडिटी समाप्त हो गई है, ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस स्थिति में डिपेंडेंट को 90 दिनों के लिए वैलिडिटी एक्सटेंड कराने के लिए पॉलिक्लिनिक OIC से निम्नलिखित डॉक्यूमेंट के साथ संपर्क करना होगा और 24 घंटे के बाद कार्ड सक्रिय यानी कि एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 22-23 के फॉर्म 26 ES की कॉपी और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ECHS कार्ड की कॉपी आपको ले जानी होगी। उसके बाद 90 दिन के भीतर, 90 दिन के अंदर बेनिफिशियरी को ECHS की वेबसाइट जो यहाँ पे दी गई है, या आप ECHS गूगल में भी टाइप मारेंगे तो सबसे पहले आपको वही ECHS की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। और जो है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 22-23 की फॉर्म 26 ES अपलोड करने होंगे, अन्यथा कार्ड फिर से ब्लॉक हो जाएगा। सिस्टम कार्ड के जीवन काल में केवल एक बार 90 दिन के लिए जो है यहाँ पर वैलिडिटी एक्सटेंड की अनुमति होगी, बार बार आपको यह मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन डिपेंडेंट ने वैलिडिटी एक्सटेंशन के लिए जो है टाइम पे नहीं किया है या आवेदन नहीं किया है, लेकिन उनका जो वैलिडिटी है वहाँ ख़त्म हो गया है। इस जो खबर है काफ़ी महत्वपूर्ण है और सैनिकों की अंतिम संस्कार सहायता योजना और सरल हो गई है। यहाँ पे बताया गया कि देश की रक्षा में सर्वत्र अर्पित करने वाले सैनिक तथा पूर्व सैनिकों की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार की सहायता योजना को सेना ने सरल कर दिया है। निधन की सूचना देने
के लिए सेना का एक्सचेंज हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1904, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब देश भर में कहीं से भी पूर्व सैनिकों के निधन के बाद परिवारजन इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। इसके तहत सैन्य अधिकारी पूर्व सैनिक के आवास की निकटतम स्टेशन हेडक्वार्टर को सूचित करते हुए उसके निकटतम रिश्तेदार को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये मुहैया कराएंगे। अंतिम यात्रा के दौरान सैनिक के सम्मान में सेना के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। सैनिक कल्याण के निदेशक जो ब्रिगेडियर अमृतलाल है, सेवानिवृत्ति, बताया कि सेना मुख्यालय के निर्देश की जानकारी सभी पुनर्वास अफसरों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार को सेना द्वारा आर्थिक मदद की योजना काफ़ी समय से जारी है, लेकिन समय पर जानकारी न मिलने से सैन्य अफसर समय पर मदद नहीं कर पाते थे, वहाँ जो है टाइम पे मदद नहीं कर पाते थे। वहीं जानकारी न होने की वजह से सैनिक परिवार भी इसका लाभ नहीं उठा पाते थे। तो यहाँ जो योजना है उसको सरल कर दिया गया है और आप 1904 पर एक्शन हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक में चिकित्सा अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप है और यहाँ खबर जो है बागपत उत्तर प्रदेश से है। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक बागपत जो है उसमें एक चिकित्सा अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इस संबंध में सेना की ओर से बागपत कोतवाली में तहरीर दी गई है। मामला क्या है, इसमें बताया गया है कि स्टेशन सेल मुख्यालय पश्चिम यूपी सब एरिया मेरठ कैंट की ओर से बागपत कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया गया है कि बागपत में जीवन दीप अस्पताल में किराए के भवन में ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक चल रहा है। आरोप है कि गत 14 मार्च को एक संविदा चिकित्सा अधिकारी को रुपए का एक लिफाफा देने का प्रयास किया, जो गलती से पॉलिक्लिनिक के जो प्रभारी अधिकारी हैं सेवानिवृत्त कर्नल बीके उज्ज्वल को सौंप दिया गया। यानी कि अधिकारी जो चिकित्सा अधिकारी हैं, डॉक्टर, उनको देना था, लेकिन जो वहाँ पे प्रभारी अधिकारी हैं, हाउसहोल्ड इंचार्ज हैं कर्नल साहब, उनको दे दिया गया गलती से। जांच में पता चला है कि चिकित्सा अधिकारी ने बागपत जनपद के एक निजी अस्पताल से 13,000 रुपये तथा सोनीपत के एक अस्पताल से 7 या 7,500 रुपये रिश्वत के लिए हैं। चिकित्सा अधिकारी अवैध रूप से उक्त अस्पतालों की फर्जी रेफरल स्लिप बना करके अनाधिकृत रूप से व्यक्तियों को ईसीएचएस का लाभार्थी बनाते थे। आरोपित चिकित्सक अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि मामले की जांच पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो खेल हो रहा है डॉक्टर के द्वारा किया गया है और तभी तो अभी आपने देखा होगा कि एक लेटर कुछ दिनों पहले जारी किया जा चुका है, जिसमें कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उसके द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा जो भी लाभार्थी ईसीएचएस के उनका इलाज होगा। तो इस तरह का जो फर्जीवाड़ा है उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है। कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स चेन्नई, रक्षा लेखा विभाग चेन्नई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कॉफ़ी विद कंट्रोलर, ऑल डिफेंस पर्सन्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड डिफेंस सिविलियन आर कॉर्डिनली इनवाइट फॉर कॉफ़ी विद कंट्रोलर। अभी यहाँ पर श्री टी जयसलन IDS है और वेन्यू है जो स्थान है CDA चेन्नई में है। 11 आवर एवरी मंडे को ये जो कॉफ़ी विद कंट्रोलर का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। गूगल लिंक यहाँ पे दिया गया है जिसको कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं या इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, ईमेल ID यहाँ पे दिया गया है। अभी आप इनसे जो भी क्वेश्चंस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर बता सकते हैं। ये जो लोकेशन है चेन्नई के बारे में बताया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस सिविलियन भी हैं वो भी उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। एवरी मंडे 11 आवर्स यानी कि दिन में या मॉर्निंग टाइम पे आप कह सकते हैं 11 बजे। रोजगार से संबंधित समाचार। सबसे पहले 300 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है गुजरात रेलवे के लिए, जो कि वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है जिसको आप देख सकते हैं। 300 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है रेलवे डिवीजन गुजरात में, अलग अलग जगहों पर है। उसके अलावा DSC भर्ती है, वो भी उस वीडियो में बता दिया है। अगली और नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको मिलेगी, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है SSI सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में वैकेंसी है। हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली सादरा में, और यहाँ पर जो जॉब लोकेशन में पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है जिसमें कि हरियाणा, पंजाब और JNK में है। नीड आवश्यकता है गार्ड की, सुपरवाइजर, गनमैन, सिक्योरिटी ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर और
क्रेन ऑपरेटर, स्टोर कीपर एंड ऑल नीड, इनको यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी। हम बात करते हैं पूर्व सैनिकों की, तो फील्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पे 30 GCUs की आवश्यकता है। सैलरी यहाँ पर 35,000 रुपये, ड्यूटी प्लस PF 3600 रुपये दिया जाएगा 26 दिन का। सुपरवाइजर ORs के लिए है, ESM के लिए 60 वैकेंसीज हैं। सैलरी यहाँ पर 24,000 रुपये, PF 3600 रुपये दिया जाएगा। 26 दिन ड्यूटी, 4 ऑफ होगी। गनमैन के लिए जो है यहाँ पर 80 रिक्वायरमेंट है, और जिसकी सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं 24,000 प्लस PF 3600 रुपये, 8 घंटे और 26 दिन ड्यूटी। बाकी जो यहाँ पर और पोस्ट हैं, इनके लिए पूर्व सैनिक अप्लाई न करें। यहाँ पर जो इनके द्वारा बताया गया है कि ज्वाइन करने के लिए जब भी आप ज्वाइन करते हैं 2 सेट ड्रेस दिए जाते हैं। उनकी जो फीस है, कीमत है 2500 रुपये होगी। एलिजिबल कैंडिडेट सही अपॉइंटमेंट के साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7901 729 459। तो ये थी कुछ अपडेट्स, अभी तक इतना ही।